लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि बिहार में हो रहे उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारे बदलाव होंगे। इन बदलावों को लेकर के जो बातें चल रही थी राजनीतिक गलियारे में, अब उस पर से पर्दा धीरे धीरे हटने लगा है। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सीधी टक्कर नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अन्य दल भी इस पूरे मामले पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान की टीम जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कुशेश्वर स्थान में उसने जिस तरह के प्रदर्शन किए थे 2020 के चुनाव में, उसके बाद से बहुत कुछ बदला है और जीत के दावे के साथ उसका कहना यह है कि बहुत कम मार्जिन था जिसे हम पूरा कर लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर खत्म होकर के जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातों को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं, उससे साफ नज़र आता है कि बिहार में चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरह से तैयारियों में लगी हुई है। इन सारी बातों को अगर सिलसिलेवार ढंग से कहा जाए तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने MY समीकरण को ठीक करने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही एक दिन पहले तेजस्वी यादव ओसामा साहब के शादी में शामिल हुए थे और पुराने सारे जितने भी आपस के अंतर थे उस अंतर को समाप्त करने का कोशिश किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो तेजस्वी यादव की पूरी टीम कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार की तैयारियां चल रही हैं, उसे देख करके आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से मूड में आ गए हैं कि वो अपनी बातों को मना लेंगे। एक तरफ जहां जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, नीतीश कुमार इस बात को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार ने उनसे पूछा नहीं, जबकि वो उनकी सरकार के हिस्सा हैं और जातीय जनगणना नहीं कराने का फैसला सुना दिया। कोर्ट में हलफनामे डाल दिए और उसके बाद से नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा था क्योंकि 10 राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। ये सवाल बहुत ज़्यादा अब बिहार के लिए गंभीर होता जा रहा है। हालांकि इस सवाल को बार बार कहा जा रहा है कि ये देशव्यापी जनगणना कराने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में अलग अलग जातियों का पूरा आंकड़ा आ जाएगा, जिससे कि बहुत सारे परिवर्तन और सुधार के साथ साथ नई नई योजनाएं बनाने में सुविधा मिलेगी। इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराते हुए और जल्दबाजी में लिए गए फैसला बताते हुए अपनी तरफ से एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो जातीय जनगणना के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि अभी तो हमारी व्यस्तता चुनाव में है, लेकिन चुनाव के ठीक बाद हम सभी दलों को बुला करके बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद हम फैसला करेंगे। अंतिम फैसला तभी होगा जब सभी दल के लोग एक मुद्दे पर आकर के एक जगह आकर के एक तरह के विचार देंगे। हम जातीय जनगणना कराने की पूरी स्थिति में हैं। उन्होंने 2011 के जातीय जनगणना का भी हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी जातीय जनगणना कराई गई थी, अलग से कराई गई थी, लेकिन उस जातीय जनगणना को अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। बिहार अगर केंद्र नहीं मानता है तो अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगा और ये आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, जो भी दल जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं उन सारे लोगों के साथ एक बैठक करेंगे और बैठक में हम पूरी तरह से निर्णय करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि इस बैठक के बाद नीतीश कुमार सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं, उसके साथ साथ और कई मुद्दों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक बार फिर से नीतीश कुमार रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कैबिनेट के फैसले भी धड़ाधड़ कर रहे हैं, जिससे कि बिहार की जनता में उनकी छवि जो थोड़ी बहुत धूमिल हुई है वो ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को दोषी बना रहे हैं जातीय जनगणना नहीं कराने के कारण। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि लगातार कैबिनेट की बैठक करा करके कई एजेंडों पर लगातार मुहर लग रही है और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार अपने सुशासन की छवि को ठीक करने में लगे हुए हैं। एक दिन पहले भी आपने देखा कि जब जनता दरबार में थे, जनता दरबार से निकले तो हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना के पूरे मुद्दे को
अपने सामने रखा और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को नहीं छोड़ने की बात दोहराई। इसके साथ ही सोमवार को ही यानी कल ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसमें 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद कई एजेंडों पर काम भी शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को मंजूरी मिली है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित 2 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। बिहार सरकार ने 664,000 हेक्टेयर उत्पादन की भूमि जो है उसके लिए वो स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 33% से अधिक बर्बादी अगर किसानों की होती है तो वहाँ 1,000 करोड़ इनपुट सब्सिडी के तौर पर देने का फैसला भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार लगातार अपने एजेंडे पर अडिग हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव का साथ भी मिल रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में और भी बहुत सारे फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने इस बात पर भी मुहर लगाया कि स्मार्ट मीटर हर घर में लगाए जाएंगे। 700 रुपये का खर्च आता है इस पूरे मीटर लगाने की प्रक्रिया में। इस तरह पूरे बिहार में 11,000 करोड़ का खर्च आएगा और इसे ऋण के रूप में नाबार्ड से लिया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के दरभंगा हवाई अड्डे को विस्तारित करने की भी बात की गई थी। आपको याद होगा कि जो मिथिलांचल का क्षेत्र था उस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थोड़ा पिछड़ गए थे। उसे ठीक करने के लिए भी उन्होंने योजनाओं को शुरू कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको देखने को मिल रहा होगा कि नीतीश कुमार आर पार के मूड में आ गए हैं। अब देखना इस बात पर है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में भीतर खाने में क्या बात हो रही है। क्या दोनों के बीच की हुई बातचीत के आधार पर ही नीतीश कुमार इस मुद्दे से हटने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के अभी भी ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये अड़ियल रवैया सिर्फ जातीय जनगणना पर ही नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है उस पर भी अड़ियल रवैया है। और इस सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सरकार के साथ नहीं, जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं उसके साथ नहीं बल्कि विपक्ष के साथ खड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार टकराव की स्थिति में हैं और वो समझ चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलना मुश्किल होगा। लगातार विश्लेषकों की बात सुने या फिर राजनीतिक दलों की बात सुने तो कहीं ना कहीं एक बात तो लगातार कही जा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सहज नहीं है। भले ही नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हों लेकिन जिस तरह से बिहार पिछड़ता जा रहा है वो नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी भी कम से कम 3 से 4 साल तक बिहार की सत्ता पर रहना है और इसके लिए उन्हें एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र और बिहार के बीच में टकराव की स्थितियां सामने आ रही हैं जो आपने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के समय भी देखा होगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या फैसला करते हैं, हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि उपचुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल बड़े पैमाने पर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसा राजनीतिक दल के नेता भी कह रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विराम लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।